हमारी बेटी है आयशा। मामा अगर आयशा से शादी कर रहा है ना हारिस, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी ये बात। मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसेंगे। उसको किसी तरह इस फैसले से रोके। मैं आयशा को पूरी इज्जत के साथ इस घर में लेके आना चाहता हूँ। अगर किसी को आयशा से प्रॉब्लम है तो बेशक इस घर से चला जाए। किंजी फोन उठाओ, फोन उठाओ किंजी। बेगम साहिबा, आपका नाश्ता मैं यहीं ले आऊं? मैंने तुमसे कहा है क्या? नहीं जी, वो साहब कह गए थे कि आपका नाश्ता मैं कमरे में दे जाऊं। मेरा इस वक्त मूड नहीं है, जब मूड होगा तो बता दूंगी तुम्हें। बेगम साहिबा, कोई परेशानी है आपको? तुम ऐसा करो, सारे काम छोड़कर ना मेरी परेशानी सुन लो। आप मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर आपने मेरी शादी आयशा से नहीं की ना तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा जाके, और अगर उन लोगों ने कोर्ट मैरिज नहीं की तो मैं अपनी जान ले लूंगा। कुलसुम, तुम जाओ यहाँ से। ये क्या पागलपन है हारिस? लीव मी अलोन, आप जाए यहाँ से यार। मेरी जान, मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? मैं किसी की जान नहीं हूँ यहाँ पे। कोई प्यार नहीं करता मुझसे यहाँ। सब प्यार करते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? पापा मुझसे कल कह रहे थे कि आज आप लोग जाएंगे शाम में मेरा रिश्ता लेके आयशा की तरफ। अभी मुझे कॉल करके बोलते हैं कि नहीं, वो रिश्ता मेरे लिए मुनासिब नहीं है। आई मीन सीरियसली। ऐसा कहा? हाँ ठीक है, आप भी अग्री नहीं थी, लेकिन मैं जानता था कि आप मेरी मोहब्बत में मान जाएंगे। पापा तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे। हमेशा आप ही लड़ती है मेरी बात के लिए, हमेशा आप ही मेरी साइड लेती है। नहीं बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर अपनी बात से पीछे क्यों हट रहा है वो? मैं आयशा से शादी करना चाहता हूँ यार। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं उनसे बात करती हूँ। मम्मा आप सोच लें, आज शाम तक का टाइम है आपके पास। आप पापा को समझा लें, अगर आज आप लोग शाम में आयशा की तरफ नहीं गए तो मैं अपनी जान ले लूंगा। ये क्या है मकाना बातें कर रहे हो हारिस? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कह तो रही हूँ ना कि करती हूँ तुम्हारे पापा से बात में। अच्छा रिलैक्स, करती हूँ कुछ। कुलसुम, कुलसुम। जी बेगम साहिबा। जाओ जाकर छोटे साहब का कमरा साफ करो। जी अच्छा बीबी जी, लेकिन उन्हें हुआ क्या था? मैं तो जी बड़ी डर गई थी। मैं तो समझी कि कोई भूत तो नहीं चिमट गया। इश्क का भूत चिमट गया उसे, दीवाना बना कर रख दिया उसने उसे। वैसे ये दीवानगी बड़ी खतरनाक होती है जी। बंदे की बात पूरी ना हो तो बंदा जान लेने देने पे उतर आता है जी। जब तुम तो चुप कर जाओ, जो काम कहा है वो जाके करो। जाओ। जी अच्छा। साइशा ने तो पागल बना के रख दिया है बच्चे को। कहाँ है आप? आप घर आए, मुझे आपसे बात करनी है, कुछ बताना है। आप आए तो बताती हूँ ना, जल्दी आए। आंटी बताई थी तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। जी। ट्रीट लूंगी मैं तुमसे फैजी। आपका तो हक बनता है, सब कुछ आपकी दुआओं से तो है। बिल्कुल भी नहीं, ये सब तुम्हारी मेहनत और आंटी की दुआओं का असर है। बहुत ख्वाहिश थी आंटी की कि तुम अफसर बन जाओ। मैं भी यही चाहता हूँ,
अफसर बन जाऊंगा तो सर उठाकर बात तो कर सकूंगा। क्या मतलब? मतलब इंसान की हैसियत बदल जाए तो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करनी आ जाती है। तुम जैसे ज़हीन और अकल वाले इंसान पे हैसियत का कॉम्प्लेक्स अच्छा नहीं लगता। ये कॉम्प्लेक्स थोड़ी है, ये तो रियलिटी है जो बदली नहीं जा सकती। मुझे तुम्हारे लहजे में उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती फैजी। ये भी तो हो सकता है कि मेरे लहजे में ही नहीं, सिर्फ खुदा ने मेरे नसीब में भी उदासियां लिख दी। आंटी बिल्कुल ठीक कहती हैं। तुम बहुत ही नाशुक्र इंसान हो। वो ये नहीं कहती कि उनका बेटा बहुत सब्र हो रहा है। खुदा को सब्र के साथ साथ शुक्र भी पसंद है फैजी। उन्हीं लम्हों का तो इंतजार है मुझे कि किस चीज की कमी है तुम्हें? खुदा ने हर इम्तिहान में कामयाब तो किया है तुम्हें फैजी। और क्या चाहते हो तुम? एक बहुत बड़े इम्तिहान से रिहाई। ऐसी क्या परेशानी है तुम्हें? तुम मुझसे भी शेयर कर सकते हो। जो बात मुझे खुद से शेयर करने में खौफ आता है वो मैं आपके साथ कैसे शेयर कर सकता हूँ? अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ना बताओ, मैं आंटी से पूछ लूंगी। मैं समझ नहीं पा रहा, आपने अपना इरादा इतनी जल्दी बदल कैसे लिया? आपको क्या जरूरत थी हारिस को ये बताने की कि हम आयशा की तरफ नहीं जा रहे? भाई तुमने मना किया था, अब अच्छा तो नहीं लगता ना कि मैं अकेला हारिस से चला जाता। इस बात को हम कुछ दिनों के लिए डिले नहीं कर सकते थे? उससे क्या होता? हारिस का इरादा बदल जाता। नहीं नहीं, हारिस का इरादा बदलने वाला नहीं है। मामा, मामा ये मैं क्या सुन रही हूँ? कुलसूम बता रही थी कि आप दोनों आयशा के घर रिश्ता लेके जा रहे हैं। ये फैसला तो बहुत देर पहले हो चुका। मामा आप भी? उस बेवकूफ ने कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ी। शाम को तैयार हो जाना और किंजा को भी फोन करके बता दो कि वो हमारे साथ जाएगी। मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगी और किंजी को भी आप खुद ही बता दें। इसे समझाओ, अपने भाई की खुशियों में शरीक हो। जिस बात को मैं अभी तक खुद नहीं समझ पा रही हूँ उसे क्या समझाऊंगी? जिसे बंद आंख से देखते सजदे हजारों बार, जिसे बंद आंख से देखते सजदे हजारों बार, वही इश्क था मैं ले चला, वही इश्क था मैं ले चला, चलती हाथों से जगती हाथों से रंगे रंगों में यार दे दिल मान बैठा। अगर जाने का इरादा कर ही लिया है तो मूड तो ठीक करके जाओ ना। एक बात सुन लें आप मेरी, मैं वहां जा तो रही हूं लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं उसे अपनी बहू भी बनाकर ले आऊंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि हारिस के गुस्से को ठंडा करने के लिए मैं वहां जाने के लिए मान गई हूं, लेकिन उसे मैं कभी भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। ठीक है भाई, जैसे आप चाहें वैसे ही होगा, हम कुछ कह तो नहीं सकते। मैं जरा हारिस से बात कर दूं। हाँ,
किंजा को भी इनवाइट कर दीजिए। देखा आपने तो शाम तक का टाइम दिया था, मैंने 1 घंटे में ही पासा पलट दिया। I'm really impressed. इसे कहते हैं मोहब्बत की ताकत। बेस्ट ऑफ लक मेरी जान। अच्छा पापा, अब यहाँ तक का काम तो मैंने कर दिया है, आगे आप संभाल लीजिएगा। अरे फिक्र ही न करो, आज अंगूठी भी पहना के आएंगे और तमाम मामला तय करके आएंगे। तो गोया अंगूठी लेने जाना पड़ेगा मुझे अब? Obviously. I'm so happy पापा, थैंक यू। मामा आपको जाना है तो आप जाएं, मैं नहीं जाऊंगी एंड दैट्स फाइनल, बाय। क्या हो गया भाई, इतना गुस्सा, वो भी हमारी प्यारी सी सासू माँ पे? बात ही कुछ ऐसी है। क्या हो गया, कहीं तुम्हारा भाई खुद से किसी लड़की को ब्याह के तो नहीं ले आया? अगर ऐसा करता तो शायद इतना दुख ना होता। आखिर बात क्या है? मैंने तुम्हें आयशा के बारे में बताया था ना। हाँ, वो तुम्हारे पापा के दोस्त की बेटी? हाँ वही। हारिस उससे शादी करने के लिए बजिद है। मामा पहले राजी नहीं थी लेकिन अब वो भी मान गई है। अच्छा, खैर इकलौता बेटा है, मानना तो पड़ेगा। मतलब किसी और की बात की कोई अहमियत ही नहीं है। जाहिर सी बात है किंसी, इस मामले में तुम्हारी और मेरी बात की तो कोई हैसियत नहीं होगी। बस इसीलिए तो मैंने इनकार कर दिया। एटलीस्ट मैं तो उसको कभी अपनी भाभी नहीं मान सकती। हैरत हो रही है मुझे, हारिस जैसा लड़का एक ऐसी लड़की से शादी करने की जिद कर रहा है जिसे उसने देखा भी नहीं। मिल चुका है वो उससे। क्या मतलब? यू मीन डेट? पता नहीं यार, मामा ने तो यही बताया था। वाह, बहुत चालाक लड़की है भाई, क्या चाल चली। वेरी नाइस, वाह। सुनिए, अब ये बात अपनी मम्मा को नहीं बता दीजिएगा, वरना मुझे उन्हें 100 वजाहतें देनी पड़ेंगी। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या अंदाज है, पहले पर्दा फिर दीदार। हाय, ये दीदार हमें कब नसीब होगा? आंटी, सब करने की क्या जरूरत है? मैंने मम्मा को मना भी किया था। आपके होने वाले ससुराल वाले आ रहे हैं, उनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है बेटा। आंटी, फैजी का मूड क्यों खराब रहता है? अजीब सी उदासी होती है उसके लहजे में। आपने वजह नहीं पूछी? बताता ही नहीं, कहता है कुछ बातें खुद से भी शेयर नहीं की जा सकती। दरअसल उससे वहम सा हो गया है। उसे लगता है कि जो उसने इंटरव्यू दिया है ना, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अल्लाह कभी भी किसी की मेहनत जाया नहीं होने देता। आप देखिएगा, आपका बेटा CSS भी क्लियर करेगा और बहुत अच्छी पोस्ट पे ऑफिसर लगेगा इंशाल्लाह। बहुत आजिज़ी है फैजी, और अल्लाह आजिज़ लोगों को बहुत नवाजता है। जी हाँ, किसी लड़की दुनिया में किसी एक ही नसीब में होती है। आंटी, आप ही हेल्प कर दो। अरे नहीं बेटा, सब कुछ तो हो गया है ना, आप जाके तैयार हो जाए, मैं टेबल पे लगा देती हूँ। तैयार क्यों होना है भला आंटी?
वो लोग तो बस बात फाइनल करने आ रहे हैं, ऐसे ही ठीक है। भाई अब जब मैं मान गया हूँ तो तुम्हें किंजा और निम्रा को साथ चलने के लिए इंसिस्ट करना चाहिए। बस कर दे जहीर, वो किसी सूरत वहां जाने के लिए नहीं मानेंगी। हारिस आ जाओ बेटा, बहुत देर हो रही है। आ रहा हूँ। पहले ही बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ। माशाल्लाह। हाँ अच्छे लगे अच्छे लगे। चलो अब जल्दी से करो, देर हो जाएगी। अच्छा एक मिनट, मामा ये रिंग देख लें। लेकिन हारिस, हम तो वहां सिर्फ बात करने जा रहे हैं। मामा देखिए, आपकी एफर्ट की वजह से पापा इतनी मुश्किल से माने। अब मैं नहीं चाहता कि हम वहां से रिंग बनाए बगैर वापस आए। पापा, मामा के सामने ही कह रहा हूँ मैं आपसे। हाँ ठीक है ठीक है, चलो अब वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। चलो जी चले। सही बात। अचानक मौसम भी बदल गया। हाँ हाँ। अरे हाँ बेटा, भाई अगर आप लोग इजाजत दें तो हारिस आयशा बेटी को अंगूठी पहना दे। जी जी बिल्कुल, जैसे आपकी मर्जी। मुबारक 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 हो आपको भी। भाई मेरा ख्याल है इस मौके का फायदा उठाते हुए क्यों ना अगली बात भी कर ली जाए। क्यों बताना बेटा? मेरा मतलब है कि शादी की तारीख भी तय किए लेते हैं। भाभी, जैसे हमारी आयशा बेटी सादा मिजाज की है ना, वैसे ही हम लोग भी रस्मों रिवाज से बहुत दूर भागते हैं। जहीर, शादी की तारीख बाद में भी तय की जा सकती है। अरे दुर्दाना, ये बिल्कुल अपने लोग हैं, इनसे बात करने के लिए पेश की इजाजत लेने की जरूरत थोड़ी है। एक्सक्यूज मी। हाँ भाई। क्या कहती हो? मैं क्या कह सकती हूँ, आप दोनों दोस्त हैं, जो मुनासिब समझे फैसला कर लीजिए। अरे भाभी, अल्लाह खुश रखे आपको, दिल खुश कर दिया। वाह वाह वाह। तो भाई यूं करते हैं कि इसी महीने का आखिरी जुमा तय कर लेते हैं, क्यों भाई? मुज़्ज़फ़र जी। लेकिन जहीर अरे बाकी बातें बाद में तय होती रहेंगी दुराना बेगम। ठीक है। जी। हाँ थैंक यू बात आ रहे हो, खुशी की बात। थैंक यू। मैं आके भी इतला कर। सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे इस तरह से चीट करेंगे। यार ऐसी बातें तो ना करो, तुम्हें इस मौके पे खुश होना चाहिए। खुश होने के लिए आप बाप बेटा है ना, मेरी खुशी की तो किसी को परवाह ही नहीं है इस घर में। कम ऑन, ऐसी बात नहीं है। हुआ है आप लोग। पापा, आप प्लीज हारिस को समझाएं कि एक बार रिकंसिडर कर ले इस मामले को। बात बहुत आगे चली गई है निम्रा। हाँ भाई, हम शादी की तारीख तय करके आ गए। मुबारक हो, अगले महीने के एंड पे हारिस की शादी है। व्हाट? इन्होंने मुझे चीट किया है। ये वहां पर सिर्फ बात करने नहीं गए थे, आयशा को अंगूठी पहना कर आए हैं, यहाँ तक कि शादी की तारीख भी तय करके आए हैं। पापा, आप लोग ये कैसे कर सकते हैं? भाई जब कोई अच्छा फैसला हो जाए ना, तो उसपे अमल दरामद भी फौरन करना चाहिए। हद है, आप लोग मेरे और किंसी के बगैर अंगूठी भी पहनाए और शादी की डेट भी फिक्स कर ली है। एक बात मेरी आप लिख लें, हारिस अपने इस फैसले पर पछताएगा एक दिन।
फिलहाल तो तुम अपने फैसले में पछता रही होगी। तुमसे कहा था साथ चलो, तुम जिद पे नहीं गई। ठीक है, जिस तरह बाकी सब कुछ मेरे बगैर हो गया वैसे शादी भी हो जाएगी। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं शादी का एक भी फंक्शन अटेंड नहीं करूंगी। बात समझ लें आप मेरी ये। मैं ये शादी होने नहीं दूंगी निम्रा। मैं आप लोगों के लिए इस घर में इतनी गैर अहम हूँ कि मेरी फीलिंग्स का किसी को एहसास ही नहीं है। मैं भी देखती हूँ कि वो लड़की इस घर में कदम कैसे रखती है। मामा आप खुद को संभालें। कुलसुम पानी लेकर आओ जल्दी। कूल डाउन रुज़ाना, कूल डाउन। खाम का अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लोगी। क्या हुआ जी, उन लोगों ने कहीं इनकार तो नहीं कर दिया? अरे नहीं भाई, खुशखबरी की बात है। शादी की तारीख तय करके आए हैं। ड्राइवर गया हुआ है मिठाई लेने, लेके आए तो सब मिठाई तकसीम करो और सबको खुशखबरी भी सुनाओ, ठीक है? मैं एक दो लोगों को और इत्तला कर दूं। लगता है खुशी ने आपके हाथ पांव फुला दिए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह सब कुछ खैरियत से कर देगा। निम्रा इससे कहो कि यहाँ से चली जाए। मामा आप प्लीज परेशान ना हो। कैसे परेशान नहीं हूँ मैं? सारे रास्ते दोस्तों को फोन करते हुए आए हैं कि शादी की तारीख तय हो गई, ये सब मुबारकबाद दे रहे हैं उन्हें, और तुम कह रही हो परेशान नहीं हो। मामा मैं आपसे कह रही हूँ कि आप हारिस को प्यार से समझाएं। ये उस आयशा चालबाज की कारस्तानी है। उसी ने हारिस को अपने बस में किया हुआ है। हाँ, बहुत चालाक है। हारिस के साथ साथ उसने हमारे पापा को भी अपने बस में कर लिया। आप बस हारिस से बात करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, प्यार से बात कीजिएगा उससे। अम्मी, 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 आए। मुबारक हो बहुत बहुत आपको। मुझे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है अम्मी, बेटा? आपके बेटे की सिलेक्शन हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल आई थी। खुदा का लाख लाख शुक्र है मेरे मौला का। ये एक मिठाई का डिब्बा मेरी आयशा के लिए, और दूसरी मिठाई मैं खुद खोलकर अपने हाथों से अपनी अम्मी को खिलाऊंगा। अम्मी, ये मिठाई कहाँ से आई? आयशा ने भेजी है तुम्हारे लिए। अरे वाह, मेरे लिए? मगर किस लिए? आयशा की और हारिस की शादी की डेट फिक्स हो गई है। किसी की खुशी की खबर सुनकर अगर अपनी खुशी हाथ से छूट जाए तो ये इंसान के लिए नाशुक्री की अलामत है। मम्मी, इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें पता तो था कि आयशा के रिश्ते की बात चल रही है। शादी की डेट तक बात आ गई है और मुझे कोई खबर भी नहीं। अगर तुम्हें बता भी देती तो क्या होता? मम्मी, आप मुझे इतना बेबस क्यों समझती हैं? अगर मैं इतना बेबस हूं तो सिर्फ आपकी वजह से हूं। मैंने कितनी बार कोशिश की आयशा के पास जाकर बात करने की, लेकिन मुझे आपने हमेशा रोका है। जाओ कर लो जाके बात। रुको, जाते हुए मेरी बात सुनते जाओ। वो मोहब्बत करती है हारिस से। इतने से दिनों में कोई किसी से कैसे मोहब्बत कर सकता है आखिर? मोहब्बत में क्यों और कैसे के जवाब मिलना मुमकिन होता तो तुम बहुत से सवालों के लिए यूं ना तरस रहे होते। अम्मी, अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, और जब मैं वापस आऊंगा तो फिर आप फख्र से सबको बताएंगे कि मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर है। अम्मी, उसकी मोहब्बत पर सिर्फ मेरा हक है। मैंने उसकी मोहब्बत का सालों इंतजार किया। खुद को मारा है मैंने उसकी मोहब्बत के लिए, और वो किसी और से मोहब्बत कैसे कर सकती है? खुद को संभालो फैजी। मोहब्बत में इतने बेलगाम ना हो जाओ कि आयशा से एहतराम का रिश्ता ही खो दो। इस एहतराम के रिश्ते को बचाते बचाते ही तो ये नौबत आ गई। अगर मैं अब भी खामोश रहा तो मैं इस मोहब्बत में हमेशा के लिए हार जाऊंगा।
हार तो तुम उस दिन जाओगे जिस दिन तुम अपनी खामोशी तोड़ोगे, मोहब्बत भी हारोगे और एहतराम भी। टूटे हुए दिल की सदा तो अर्श को भी चीर दे, हो टूटे हुए दिल की सदा तो अर्श को भी चीर दे। रोके ज़मीं वाले मगर क्यों चाहतों के रास्ते, सह जाए लाखों ही सितम मरता कभी ना प्यार, सह जाए लाखों ही सितम मरता कभी ना प्यार। वही इश्क था मैं ले चला, वही इश्क था मैं ले चला, जगती हाथों से तुम्हें वाकई नहीं मालूम था? मजर अगर मुझे मालूम होता तो मैं उनको वहां जाने ना देती। मैं तो समझी कि वो बस रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। अंकल और आंटी को मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें तो लेके जा सकते थे। मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था। जब वो लड़की किसी को पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों जाती उनके साथ। लड़की किसी को पसंद नहीं, फिर भी रिश्ता तय हो गया। हारिस और पापा को पसंद है। मामा को तो उनके इरादों का वहां जाके पता चला। और फिर भी वो डेट फिक्स करके आ गई। किंजी, तुम्हारी बात में कोई लॉजिक नहीं है। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ क्या? इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हारे घर वालों ने ना हमारी बात को अहमियत दी, ना ही हमारी शमूलियत को अहम जाना। तुम मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो? किंजा बेटा, तुमने बताया नहीं कि माशाल्लाह तुम्हारे अकलौते भाई की शादी की तारीख तय हो गई। आपको किसने बताया? तुम्हारी अम्मी के घर से ड्राइवर आया था, ये मिठाई देकर गया। तुमने बताया होता तो हम खुद मिठाई लेकर जाते मुबारकबाद देने। देख लो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, लड़की किसी को पसंद नहीं है और तुम्हारे घर वाले सब लोगों में मिठाइयां तकसीम करवा रहे हैं। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो ना सही। अरे तुम दोनों का मूड क्यों खराब है? इसके घर वालों ने गैरों की तरह हमें मिठाई भेज दी, हमारी बात को या हमारी शमूलियत को अहम ही नहीं समझा। तो क्या तुम दोनों ये बात नहीं जानते थे? नहीं, निम्रा ने फोन करके बताया इसे। चलो, मगर हमारा फर्ज तो बनता है ना जाकर मुबारकबाद दें। अगर आपको इतनी खुशी है तो आप चली जाएं। तो क्या तुम दोनों नहीं जाओगे? नहीं। ठीक है, तो फिर मैं ही ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। भाई तुम दोनों नहीं गए तो तुम्हारी गलती तो माफ हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं गई तो दुर्दाना समझेंगी कि मैं उनकी खुशियों से जल गई हूँ। अगर अभी हम जा रहे होते ना मुबारकबाद देने तो ये हमारे साथ कभी ना जाती। ये सिर्फ इसलिए जा रही है ताकि हमारे जख्मों पे नमक छिड़क सके। यार हारिस, तू ना मेरी समझ से बाहर है। कुछ दिन पहले कोई भी लड़की तेरे मेयार पर नहीं उतर रही थी और आज तो तू शादी की डेट भी फिक्स करके आ गया। बस देख लो भाई, तूने तो एक ही मुलाकात में उसको अपना कर लिया। हाँ यार, वाकई उसने मुझे जिंदगी भर के लिए अपना बना लिया है। समी, ये मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता यार। भाई, तुझे मैं एक मशवरा देता हूँ। मोहब्बत की फिलॉसफी पे किताब लिख ले, इसके अलावा तू उस वक्त और कुछ नहीं कर सकता। अरे यार, किताब लिखने का टाइम भी किसके पास है? उसको सोचने से फुर्सत मिले तब ना। क्या भाभी जानती है कि बंदा उनकी मोहब्बत में दीवानगी की हुदूद छूने लगा है?
पता नहीं यार, लेकिन एक दिन जरूर जान जाएगी जब वो मेरी जिंदगी में आ जाएगी। तूने आयला को बताया? नहीं, कार्ड भेजूंगा तो पता चल ही जाएगा। यार क्यों उसका इस तरह तू अचानक हार्ट फेल कर रहा है? ओ भाई, अगर उसके हार्ट फेल होने की तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम बता दो जाके उसे। यार वो हमारी अच्छी दोस्त है, उसको इस तरह मैं बताऊंगा वो तो वैसे ही हर्ट हुई हुई है और हर्ट हो जाएगी। देख समी, ये बात ही ऐसी है, उसे कोई भी बताएगा वो हर्ट ही होगी यार, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वैसे ये बात तो है, भाभी है बहुत लकी, उन्होंने तो सारी लड़कियों के ही पत्ते काट दिए। नहीं यार, मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूं कि उसने मुझे अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया। आप परेशान नहीं हो दुर्दाना, मैं मजहर से कहूंगी कि किंजी बेटी को लेकर आए, वो भी तो हर्ट हुई है ना। अकलौते भाई की शादी की तारीख पक्की हुई और वो नहीं जा सकी। तुम तो जानती हो ना एक सब कुछ किन हालात में हुआ है, मैं क्या कर सकती थी। समझ सकती हूँ मैं आपकी बात। अकलौते औलाद की पसंद के आगे इंसान कितना बेबस हो जाता है, ये मुझसे ज्यादा कौन बेहतर समझ सकता है। मेरा मतलब है, मैं तो अपनी मजहर की मर्जी में बहुत खुश हूँ। कुलसुम, जाओ इनके लिए चाय बना कर लेकर आओ। अब दुर्दाना, हैरत है इस बात पर कि एक तरफ तो आयशा इतने पर्दे वाली मजहबी बच्ची और दूसरी तरफ हारिस ने उसको अपने दाम में फंसाया हुआ है। यही तो मसला है आजकल की लड़कियों का, जहाँ किसी अच्छे घर का लड़का देखती हैं रूप धार कर उसे फंसा लेती हैं। लेकिन आयशा ने तो अजीब ही रूप धार किया हुआ। जरा मुझे उसकी तस्वीर तो दिखाएं, होगी ना आपके पास? जिसका नाम तक सुनना मुझे गवारा नहीं है, मैं उसकी तस्वीर रखूंगी अपने पास? अब तो मजबूरी है दुर्दाना, औलाद की पसंद के आगे तो झुकना ही पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। कुलसुम, चाय लेकर आओ, देर क्यों लगा रही हो? कहाँ है आपका लाडला? अंदर है। फैजी, फैजी। बड़े बेमुरवत हो गए फैजी तुम। इतनी बड़ी खुशखबरी और तुमने सुनाई भी नहीं खुद आके। आयशा, कभी कभी खुशी की खबर सुनाने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? इससे डांट पड़ी है मुझसे। कब से मैं इसे कह रही हूँ जाके साहब लोगों को खुशखबरी सुना दो, सुनता ही नहीं है। हाँ, तुम खुद सुनाते तो वो कितना खुश होता है। सब कुछ उन्हीं का तो दिया हुआ है। नहीं आंटी, ये सब तो फैजी की खुद की हुई मेहनत का सिला है। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारा गिफ्ट ड्यू रहा। थैंक यू, आपने मुझे विश कर दिया, यही बहुत है मेरे लिए। आपकी गिफ्ट की जरूरत नहीं है मुझे। आशा बेटा, सब कुछ आप ही लोगों का दिया हुआ है। तुमने खबर खुद क्यों नहीं सुनाई फैजी? आपने भी तो इतनी बड़ी खबर मुझे नहीं सुनाई। अरे मैं आई थी, मैं मिठाई भी लेके आई थी। आंटी आपने बताया नहीं फैजी को, और मिठाई नहीं खिलाई इसे। वो अब इसे मिठाई अच्छी नहीं लगती बेटा। इसकी फेवरेट मिठाई थी, वो पूरी खा जाता था बचपन में। अब कहाँ है मिठाई? फ्रिज में रखी है, मैं लेके आती हूँ। ये लो, पकड़ो, और ये लो। तुम्हें याद है वही वाली मिठाई है, पूरे डब्बे खत्म कर दिया करते थे हम, और ज्यादा तुम खाते थे। अभी भी मुझे विश नहीं करोगे? खुदा करे आप जिंदगी में हमेशा खुश रहें। थैंक यू। अब मुझे दो। टूटे हुए
दिल की सदा तो अर्श को भी चीर दे। रोके ज़मीं वाले मगर क्यों चाहतों के रास्ते सह जाए लाखों ही सितम मरता कभी ना प्यार। सह जाए लाखों ही सितम मरता कभी ना प्यार।